यूनुस खान। छत्तीस कौम का एक ही नेता, छत्तीस कौम का एक ही नेता, एक ही मांग, डीडवाड़ा की मांग, छत्तीस कौम की एक ही मांग, डीडवाड़ा की मांग, छत्तीस कौम की एक ही 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 मांग, यूनुस खान, यूनुस खान। हमारा सेवक कैसा हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ, अपना स्थान ग्रहण कर लो, जहां थे वहीं वहीं बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पे, अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान। अरे डीडवाड़ा की एक किसान, यूनुस खान, डीडवाड़ा की एक किसान, यूनुस खान। डीडवाड़ा की एक किसान। डीडवाड़ा का सेवक कैसा हो? दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे, डीडवाड़ा का सेवक कैसा हो? डीडवाड़ा का सेवक कैसा हो? यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान। एक बार जोर से जय बोले। भारत माता की। मजा नहीं लगा डीडवाड़ा तहसील को पूरा, डीडवाड़ा जिला पूरा। भारत माता की, भारत माता की। नागौर जिला तक पता चलना चाहिए कि डीडवाड़ा में यूनुस खान का रैली आई है। भारत माता की, भारत माता की। यूनुस खान, यूनुस खान। डीडवाड़ा का नेता कैसा हो? डीडवाड़ा का नेता कैसा हो? भारत माता की। आप लोगों ने जिस प्रकार का समर्थन दिया है, सभी कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि आप कैमरा जनता की तरफ करो और जनता दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके छत्तीस कौम की एक ही शान, 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 यूनुस खान, यूनुस खान। छत्तीस कौम की एक ही शान। धन्यवाद। यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? यूनुस का तुम संघर्ष करो, यूनुस का तुम संघर्ष करो। माननीय मंत्री महोदय, ये डीडवाड़ा की देवतुल्य जनता सम्मानित मंच, आपने डीडवाड़ा की जनता पे आपका फैसला छोड़ा है। मेरे बुजुर्गगण, मेरे पिता तुल्य महानुभाव, आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, एक साथ आपको हाथ खड़े करना है। हमें डीडवाड़ा से यूनुस खान साहब को चुनाव लड़ाना है। हमें यूनुस खान साहब को डीडवाड़ा से चुनाव लड़ाना है। ये लड़ाई लड़नी है, ये लड़ाई लड़नी है। माननीय मंत्री महोदय, जनता का फैसला आ चुका है, अब आप अपना संबोधन दें। जवाब।
बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्लीज प्लीज जैसा मैंने आपको कहा, जैसा मैंने आपको कहा कि ये डीडवाना की जनता बस बस बस, अरे कोई बात नहीं, आपको तो दिख ही रहा हूं मैं भाई साहब, आप दोनों गुस्सा मत करो भाई। ओ प्लीज प्लीज, अब चार तो आदमी और चारों ही बोल रहे हो जोर जोर से, प्लीज। अब बहुत अच्छे इंसान, जैसा आज बहुत भारी मन से भाई प्लीज प्लीज, अरे मैं तो आपको दिख ही रहा हूं भाई साहब, ऊपर से दिख ही रहा हूं मैं तो आपको। वो पीछे बैठे उनके बारे में भी सोचो, आप तो यहां बैठे हो। ये आज परसों बाघेर जी, पूनिया जी, चेयरमैन साहब, ये सब लोग गए थे, पवार साहब, ये सब लोग गए थे, पूरी लिस्ट है। इन्होंने कहा कि आप फैसला करो। उसी तरीके से पार्टी के लोग भी गए थे, उन्होंने कहा आप फैसला करो। मैंने अनाउंस किया था कि मैं परसों यानी आज 11 बजे जन सेवा केंद्र पर आऊंगा और आप सबकी राय लेकर के फिर फैसला करूंगा। अभी आपने सबने फैसला किया। दोस्तों, इसमें बोलना है, कहीं है दोस्तों, इसे आवाज नहीं आ रही, आ रही आवाज? ये इनको सुन रहा है मेरा, ये आप भाई साहब अपने आप ही मीडिया वालों की प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से आपसे हाथ जोड़ के, अभी मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जितना प्यार आप मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं भी तो आपसे प्यार करता हूं। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता है, प्यार तो जब दोनों तरफ से होता है तभी प्यार होता है। और ये प्यार ही है, एक छोटी सी चीज, अगर एक दिन अपन एक रात किसी के साथ यात्रा कर लें, उसे अपना का लगाव हो जाता है। एक छोटा सा सफर 24 घंटे का किसी की गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के कर लेते हैं, उसे लगाव हो जाता है। अरे दोस्तों, इस भारतीय जनता पार्टी से मेरा 25 साल से रिश्ता है। इस पार्टी ने मुझे मान और सम्मान दिया और आपने बहुत बड़ा फैसला कर लिया, क्योंकि मैं अगर आपके फैसले पर जाता हूं तो मेरे दूसरे दोस्त भी मुझे अंगुली उठाएंगे, कहेंगे कि मैं तब 10 साल तक मंत्री रहा जब तकलीफ नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़े जी, और उन ठेंगड़े जी ने कहा है कि अगर संगठन कोई गलती कर ले
तो उसका सुधारने का काम स्वयंसेवक का होता है, यानी इन कार्यकर्ताओं का है। इसलिए उसको सुधारने का जिम्मा आपने लिया है। आपने कहा है कि आप चुनाव लड़ो। मैंने आपको कहा मेरा 25 साल से आपसे और पार्टी दोनों से रिश्ता है। हो सकता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे से योग्य किसी को समझ करके यहां से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। मैं मीडिया के दोस्तों के सामने मेरी पार्टी को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और जो उम्मीदवार है उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं बेसहारा हूं। इसलिए मुझे अगर आज किसी का सहारा बचा है, क्योंकि मेरी उस पार्टी ने मुझे मझधार में छोड़ दिया। मुझे प्यार से एक बार बुला करके, और मेरा कोई भी नेता कह देता कि यूनुस खान हमने तेरे को टिकट नहीं दिया, अब की बार तू पार्टी का काम कर, मैं पार्टी का काम करता। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे रास्ते में छोड़ दिया। मुझे बहुत टीस है। आज मैं महसूस करता हूं कि मेरे सर का साया, जिस तरीके से मेरे माँ बाप जिस दिन इस दुनिया से गए थे उस दिन साया उठा था, आज मेरी पार्टी ने मेरे से आशीर्वाद का साया उठा लिया। तो एक ही मात्र सहारा है, और वो है डीडवाना की जनता का सहारा। ये जरूर है कि आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अकेला भी नहीं हूं। आज हजारों की संख्या में भूखे प्यासे सुबह से ये कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जिस तरीके का रेला आज चला, ये पूनिया जी और मेरे साथ चल रहे थे। हम बार बार बच्चों को समझा रहे थे कि बेटा तुम्हारे लग जाएगी। मोटरसाइकिल पर नाच रहे थे, गा रहे थे, गाड़ियों को भिड़ा रहे थे। मैं कह रहा हूं सुबह 9 बजे से लेकर अभी 6 बजे तक किसी बच्चे ने पानी नहीं पिया, किसी ने अन्न नहीं खाया, किसी ने अन्न नहीं लिया। अरे आप पानी और अन्न छोड़ सकते हो मेरे लिए, आप मेरे लिए इतने न्यौछावर हो सकते हो, आप मेरे माँ बाप बनने का जिम्मा ले सकते हो। तो मैं भी आज घोषणा करता हूं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी इन हजारों कार्यकर्ताओं के सामने छोड़ने वाला। डीडवाना की जनता की एक ही आवाज, डीडवाना की जनता की एक ही आवाज, डीडवाना की जनता की एक ही आवाज। यूनुस खान तुम संघर्ष करो, यूनुस खान तुम संघर्ष करो। मैंने पार्टी छोड़ी आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन मैंने डीडवाना नहीं छोड़ा है। यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान। पिछले 10 दिन से मेरे को कोई कहता है, बड़ी पार्टी के नेता कहते हैं कि तुम नागौर से चुनाव लड़ लो। एक पार्टी के नेता कहते हैं हम आपको सिंबल दे देंगे, दूसरी पार्टी का नेता कहता है हम तेरे को सिंबल दे देंगे, तीसरी पार्टी का नेता कहता है कि हम तेरे को सिंबल दे देंगे। अखबार और मीडिया ने छापा, पिछले 15 दिन से छाप रहे हैं कि यूनुस खान कांग्रेस में जा रहा है। कोई कह रहा है यूनुस खान आरएलपी से लड़ रहा है, कोई कह रहा है कामा से लड़ रहा है, कोई कह रहा है फतेहपुर से लड़ रहा है, कोई कह रहा है आदर्श नगर से लड़ रहा है।
मैंने जुलाई के महीने में कहा था न कामा लड़ूंगा, न आदर्श नगर लड़ूंगा, न मैं नागौर लड़ूंगा, न मैं लक्ष्मणगढ़ लड़ूंगा। मैं अगर कहीं पर चुनाव लड़ूंगा, यूनुस खान, यूनुस खान। लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। लड़ना पड़ेगा। अब आप बार बार कहते हो चुनाव लड़ो, तो मेरे भी 3 मांग है आपसे। मैं भी 3 मांग है मेरी आपसे। सबसे पहले ये डीडवाना की जनता मेरी माँ बाप बन करके इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। यस, यस। दूसरा, अगर आप इस चुनाव, क्योंकि पहले 5 चुनाव मेरी पार्टी ने लड़ाए हैं, मैंने लड़ा है, लेकिन ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। ये चुनाव हम लड़ेंगे, ये चुनाव हम लड़ेंगे, ये चुनाव हम लड़ेंगे, ये चुनाव हम लड़ेंगे, ये चुनाव हम लड़ेंगे। ये चुनाव की जनता लड़ेगी। मैं कह रहा हूं, आप लड़ोगे, अपने चेहरे पे लड़ोगे। तीसरी मेरी शर्त, अब मेरा कोई दल नहीं होगा, अब मेरा दल होगा जनता का आशीर्वाद दल। यस, ये चुनाव, इस फैसले के जगह लिख दो। अब जहां भी बोर्ड लगे कि डीडवाना की जनता चुनाव लड़ रही है, यूनुस खान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज हम इस बात की शपथ और संकल्प लेकर के जाएं कि पहले मैं हाथ जोड़ता था, आपके पांव भी पकड़ता था, गलती होती माफी भी मांगता था। दोस्तों, समय कम है, परसों लास्ट डेट है, फॉर्म भरने के बाद 20-25 दिन मिलते हैं। क्योंकि चुनाव आप मेरे माँ बाप की हैसियत से खुद लड़ रहे हो, तो गांव गांव, ढाणी ढाणी, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में घूम जाओ। यूनुस खान तुम संघर्ष करो, यूनुस खान तुम संघर्ष करो। सब नारा बोलेंगे, यूनुस खान तुम संघर्ष करो। लोग आएंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे। कुछ लोग सरकार में हैं, धमकाएंगे, डराएंगे, लालच लोभ देंगे। मानोगे क्या? मैं पूछता हूं, डरोगे क्या? नहीं। तो मैं आपसे, आप उनसे मत डरना। मेरा भी वादा है, जीना यहां, मरना यहां, यहां के सिवा जाना। यूनुस खान, यूनुस खान, यूनुस खान। जब कुछ लोगों ने लिखा था सोशल मीडिया पर, यह चली थी कि यूनुस खान कांग्रेस से नागौर जा रहा है, उन लोगों ने लिखा था कि जीना यहां, मरना यहां, यहां के सिवा जाना कहां, तो जाना कहां, यहीं रहना। मैं मेरे दोस्तों को संदेश देना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारियों को संदेश देना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि जिन लोगों को इन्होंने सताया है, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं। क्योंकि उनकी सरकार थी, इसलिए सरपंचों को परेशान किया, डीलर को परेशान किया, पार्षदों को परेशान किया, मोटर चलाने वालों लोगों को परेशान किया, बिजली वालों को परेशान किया, पानी वालों को परेशान किया, सड़क वालों को परेशान किया, और किसी गरीब की जमीन थी तो उसको परेशान किया। लेकिन दोस्तों,
1825 दिन में से 1800 दिन तो उनके थे और ये 25 दिन आपके हैं। बस याद रखना, आने वाले 25 तारीख को ऐसे बटन दबाना, ऐसे बटन दबाना कि वो साला एक बटन घस जाए और एक बिल्कुल हिले ही नहीं। दबा दबा के बटन दबा दबा के उसको घिस देना। लालच और लाभ आएगा, लालच और लोभ आएगा, लोग अलग अलग तरीके से भड़काएंगे। दोस्तों, ये 25 दिन बाद कोई डराने नहीं आएगा। मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, मैं आपका साथी, मैं आपका सेवक, मैं आपका दोस्त, हर आपके दुख और तकलीफ में अगले 1825 दिन साथ रहूं। ये दोस्त आप सब लोग आए, आपने ये नारे लगाते हो ना नौजवान, एक ही शेर ये नहीं लगाना है। आप ये कहो मैंने 10 साल तक मंत्री के रूप में और 25 साल तक कार्यकर्ता के रूप में सेवा की है, मुझे शेर से कोई प्यार नहीं, मुझे तो अपना सेवक मान करके, मुझे तो अपना जन सेवक मान करके नारा लगा। अब जनता का जन सेवक और जनता की एक ही मांग, जनता की एक ही मांग, डीडवाना की एक ही मांग, डीडवाना की एक ही मांग। आप सब लोग आए क्योंकि भूखे प्यासे हो, भाषण बहुत होंगे, बातें बहुत होगी। अगर आपने आज फैसला लिया है तो परसों मैं आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपकी प्रार्थना से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, टाइम जनता, अब सब आप ही बताओ, टाइम जनता ही बता दो। जनता का फैसला, जनता का फैसला, जनता का फैसला, जनता का फैसला। 11:15 ठीक है, 11:15 जनता का फैसला 11:15 जनता का फैसला 11:15। धन्यवाद। भारत माता की, भीलवाड़ा की जनता जिंदाबाद 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 भीलवाड़ा की जनता जिंदाबाद, जोर जोर से, भीलवाड़ा की जनता, भीलवाड़ा की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद भीलवाड़ा की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीलवाड़ा की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। 11:15 बजे यहीं से चलेंगे, 11:15 बजे।